Hello students, today we will do chapter 14 of English grammar, that is short forms. Now students, you must have learned few short forms in your previous classes. Short forms means that we write or we speak two words in short. We make the two words into one word to make it short. हम लोग दो वर्ड्स को एक वर्ड में कन्वर्ट करके उसको शॉर्ट बनाकर बोलते हैं या फिर लिखते हैं. ओके, एंड व्हाट आर द टू वर्ड्स? इट इज़ नॉट एनी वर्ड्स. वो कोई भी वर्ड्स नहीं होंगे, वो तो सेंटेंस के दो पार्ट होंगे. कौन से दो पार्ट्स? सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब. हम लोग ने अभी अभी पिछले क्लासेस में हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे. तो शॉर्ट फॉर्म कैसे हम लोग बनाएंगे? हाउ विल वी मेक? वी विल कन्वर्ट द सब्जेक्ट, दैट इज द नाउन और प्रोनाउन प्लस द हेल्पिंग वर्ब इनटू वन वर्ड. लाइक सी द एग्जाम्पल, आई एम. ये भी नाउन और एक हेल्पिंग प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब है. तो उसको हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट कर दिया? आई ए एम एम को शॉर्ट कैसे बनाया? आई में अपोस्ट्रोफी लगाकर ए हट गया और ओनली एम इज रिटन देयर, सो इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू आई एम. ओके, तो शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बनेंगे? लाइक प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को. ओके, लाइक शी इज़ को शीज़. अगेन इज़ का आई हटाकर उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा दिया है. देन वी आर को वी आर. वी आर को कैसे हम लोगों ने शॉर्ट करा है? अगेन आर का ए हटा दिया और अपोस्ट्रोफी लगाया है ए की जगह, सो इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वन वर्ड अगेन. ओके, ही इज़, इट विल कन्वर्ट इनटू हीज़. अगेन आई हटाकर उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगाया है, इट हैज़ बिकम हीज़. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज, ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, दैट वाज इन क्लास 2. यू मस्ट हैव लर्नड दीज शॉर्ट फॉर्म्स. लेकिन इसके अलावा भी और शॉर्ट फॉर्म्स हैं. लाइक यू सी इन द ब्लू लिस्ट, ब्लू टेबल दिया हुआ है नीचे. इन एडिशन टू दिस वी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग मिलाकर शॉर्ट फॉर्म बना लेते थे. ओके, नाउ देयर आर अदर वर्ड्स ऑल्सो. और भी वर्ड्स हैं जिनको हम लोग शॉर्ट करते हैं, जैसे कि दैट यू विल लर्न इन क्लास 3 नाउ. ओके, अब आप लोग कौन से लर्न करेंगे? लाइक इज़ नॉट. सी द फर्स्ट वन, ब्लू टेबल में फर्स्ट वाला देखिए, इज़ नॉट दिया हुआ है. तो इज़ नॉट को हम लोग अगेन शॉर्ट कर देंगे, इट विल बिकम इज़न्ट. लाइक आई एस इज़ रहेगा, एन ओ टी नॉट होता है, तो एन ओ टी नॉट में से हम लोग ओ रिमूव कर देंगे और ओ की जगह क्या आ जाएगा? अपोस्ट्रोफी. सो इट हैज़ बिकम इज़न्ट. इज़ नॉट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा? इज़न्ट. आर नॉट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा? आर्न्ट. अगेन देखिए, नॉट को सारे शॉर्ट फॉर्म्स में इज़ नॉट, आर नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, इन सब में फर्स्ट वर्ड वैसा ही रहेगा. क्या चेंज आएगा शॉर्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे? तो नॉट में जो ओ है उन सब में से ओ हट के ओ की जगह हम लोग अपोस्ट्रोफी लगा देंगे. ओके, तो ये दो वर्ड्स हैं, इज़ नॉट. दो वर्ड विल बिकम वन वर्ड. ओके, टू वर्ड्स विल बिकम वन वर्ड. इज़ नॉट इज़न्ट हो जाएगा. किस तरह हो गया? इसको हम लोग ने वन वर्ड बना दिया. किस तरह बनाया? नॉट
इज़ नॉट एक साथ ही लिखा है, लेकिन नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, हर जगह हम लोग नॉट में ओ हटाकर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। ओके, तो इज़ नॉट विल बिकम इज़न्ट, आर नॉट विल बिकम आंट, डज नॉट विल बिकम डजंट, हैज़ नॉट विल बिकम हैज़न्ट, डू नॉट विल बिकम डोंट, विल नॉट विल बिकम वोंट। नाउ यहाँ एक चेंज है, विल नॉट जो है वो वोंट बन जाएगा। दिस यू विल हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना होगा कि विल नॉट जो है जब हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो विल नॉट विल बिकम वोंट, हैव नॉट विल बिकम हैवेंट, डिड नॉट विल बिकम डिडंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स। और शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इसका आपको क्लू मैंने बताया अभी। नॉट में से हम लोग क्या करेंगे, ओ हटाकर उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी प्लेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। ओके।